वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 11 फिजिक्स यूनिट फर्स्ट। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोग पिछली वीडियो में स्टडी कर रहे थे मैक्रोकॉस्म मेजरमेंट एंड माइक्रोकॉस्म मेजरमेंट कि हम किस प्रकार से जो हमारी बड़ी दूरियां हैं या हमारा हम कह सकते हैं कि जो छोटी दूरियां हैं, ठीक है, तो उनको हम किस प्रकार से मेजरमेंट में ले सकते हैं। तो वो हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा। आज स्टूडेंट्स हम जो हमारी रिलेशन थी, जैसे कि हमारा मैट्रिक सिस्टम था, ठीक है, हमारी जो मेजरमेंट की यूनिट्स थी, ठीक है, उनके ऊपर ही हमारी आज की वीडियो है कि हम उनका यूज़ करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व कर सकते हैं। तो आइए आज हम अपनी इस वीडियो के अंदर कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेके आए हैं, तो उनको करते हैं। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमारा जो फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, हाउ मैनी लाइट ईयर्स आर देयर इन 1 मीटर, कि 1 मीटर के अंदर कितना लाइट ईयर होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसे को करने के लिए हमारे पास एक की होनी चाहिए, मीन्स हमें पता होना चाहिए कि 1 लाइट ईयर है वो कितने मीटर के बराबर होता है। ठीक है, तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि 1 लाइट ईयर है हमारा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, तो अगर आपको 1 मीटर बताना है कि 1 मीटर कितना लाइट ईयर होता है, तो आप क्या करेंगे, जो ये हमारा 9.46 इंटू 10⁻15 है उसको हम नीचे डिवाइड में ले जाएंगे, तो हमारा 1 मीटर हो जाएगा। 1 मीटर इज इक्वल टू 1/9.46 इंटू 10⁻15 लाइट ईयर। ठीक है, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा 1 मीटर आता है इज इक्वल टू 1.057 इंटू 10⁻16 लाइट ईयर। तो हमारा 1 मीटर है वो इतने लाइट ईयर के इक्वल होता है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है द रेडियस ऑफ गोल्ड न्यूक्लियस इज 41.3 फर्मी। एक हमारे जो गोल्ड एटम है उसकी न्यूक्लियस है, उसकी न्यूक्लियस की रेडियस दे रखी है हमें 41.3 फर्मी। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था फर्मी, 1 फर्मी होता है वो हमारा 10⁻−15 मीटर के इक्विवेलेंट होता है। ठीक, तो आप इसको एक्सप्रेस इट्स वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, आपको वॉल्यूम निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट, जो न्यूक्लियस होती है, अगर हम बात करें न्यूक्लियस की, तो जो न्यूक्लियस है वो एक सॉलिड स्फीयर की तरह काम करता है। तो वो एक सॉलिड स्फीयर है, तो हमें पता है जी सॉलिड स्फीयर के केस में जो वॉल्यूम निकालते हैं हम, वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, तो वो हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो देखिए आपको पता है पाई की वैल्यू तो आपको ऑलरेडी पता ही है 22/7, या आप इसको 3.14 ले सकते हैं। अब इसमें आपको सिर्फ रेडियस की ज़रूरत पड़ेगी, तो रेडियस आपकी फर्मी में है, इसको मीटर में चेंज कर लीजिए। तो हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो फर्मी की जगह आप क्या लिख दोगे, 10⁻−15 मीटर। तो रेडियस आपकी आ गई 41.3 इंटू 10⁻−15 मीटर। अब आपको वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम गोल्ड न्यूक्लियस का हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो पाई की वैल्यू 22/7 और आर का क्यूब है यहाँ पे। अब जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारा वॉल्यूम आ जाता है 2.95 इंटू 10⁻−40 मीटर का क्यूब। और स्टूडेंट्स एक बात का ध्यान रखें कि आप लोग है ना कैलकुलेटर का यूज़ ना करें। ठीक है, जितना हो सके अपनी रफ़ कॉपी साइड में रखें और रफ़ कॉपी में कैलकुलेशन अपने हाथ से करें, क्योंकि फ़िज़िक्स के अंदर आपकी ग्रिप तभी बनेगी जब आप लोग खुद अपने हाथों से सारी कैलकुलेशन करेंगे। अगर आप कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं तो वो आपकी ग्रिप नहीं बना पाता है, क्योंकि फिर आपकी है ना वो एक आदत बन जाती है। आप जहाँ पर भी आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम दिखेंगी तो आप लोग है ना कैलकुलेटर उठा के उनका यूज़ करोगे। और हमें पता है कि हमारे कोई
मान लीजिए हमारा कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या हमारा कोई टेस्ट है तो उसमें कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, ठीक है। तो एक प्रकार से आपको हैंडीकैप करता है कैलकुलेटर, हम ये कह सकते हैं। तो आपको वास्तव में अगर फिज़िक्स में ग्रिप बनानी है तो स्टूडेंट्स ये बात बिल्कुल याद रखें कि छोटी से छोटी कैलकुलेशन को भी आप खुद अपने हाथ से करें, रफ कॉपी साइड में रख के, ठीक है। कैलकुलेटर का बिल्कुल भी यूज़ ना करें। तो स्टूडेंट आप लोग इसको करें, अपने हाथ से करके देखें तो आप देखोगे कि आपका जो वॉल्यूम है वो आ जाएगा 2.95 इंटू 10⁻⁻40 मीटर का क्यूब, ठीक है। अब हम बात करते हैं थर्ड हमारा न्यूमेरिकल। द एवरेज वेवलेंथ ऑफ लाइट फ्रॉम ए सोडियम लैम्प इज 5893 एंगस्ट्रॉम। ये जो ए है ये एंगस्ट्रॉम को रिप्रेजेंट करता है और हमें पता है, हमने पढ़ा है कि जो 1 एंगस्ट्रॉम होता है वो हमारा 10⁻⁻10 मीटर होता है, ठीक है। और ये हमारे न्यूक्लियस की साइज़ भी होती है, न्यूक्लियस की नहीं, हमारे एटम की साइज़ लेते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। न्यूक्लियस की साइज़ हम लेते हैं 1 फर्मी 10⁻⁻15 मीटर, ठीक है। तो अब इसमें कुछ नहीं करना है क्योंकि आपको एक्सप्रेस करना है इसको मीटर में, एक्सप्रेस इट इन मीटर और नैनोमीटर। तो देखो मीटर में एक्सप्रेस करोगे तो आपको पता है एंगस्ट्रॉम 1 एंगस्ट्रॉम आपका होता है 10⁻⁻10 मीटर, आप यहाँ रख दीजिए, ठीक है। तो ये आपका मीटर में आ गया। और अगर आपको नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर, तो यहाँ पे एंगस्ट्रॉम में आपका 10 है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 है तो 10 को आप 2 भागों में बांट लीजिए, 10⁻⁻1 10⁻⁹। आपको पता है जब बेस सेम होती है तो पावर जुड़ जाती हैं, तो 10⁻1 और 10⁻9 ये हमारी 10⁻10 ही होती है, ठीक है। तो 10⁻9 हमारा नैनो के बराबर होता है, तो इसकी जगह आप नैनो रख देंगे तो ये आपका आ जाएगा 5893 इंटू 10⁻⁻1 नैनोमीटर। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो वेवलेंथ है हमने उसको मीटर में चेंज किया और नैनोमीटर में चेंज किया। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद, हाउ मैनी मेट्रिक टन्स आर देयर इन ए टेराग्राम, ठीक है। ये कहता है कि जो टेराग्राम है उसके अंदर कितने मेट्रिक टन होते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेट्रिक टन क्या होता है और टेराग्राम क्या होता है। तो देखो हमने जैसे पढ़ा था, ठीक है, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, ठीक है। तो जो हमारा टेरा है वो 10⁻12 होता है प्लस में, ठीक है। तो जहाँ भी टेरा है, टेरा की जगह आप 10⁻12 रख दो तो हमारा हो जाएगा 1 टेराग्राम इज इक्वल टू 10⁻12 ग्राम। और जो मेट्रिक टन होता है, एक टन के अंदर 10⁻3 kg होता है, मतलब 1000 किलोग्राम हमारा एक मेट्रिक टन के बराबर होता है। तो आप इसको ग्राम में चेंज करें तो kg किलो, डेका, हेक्टो, किलो, किलो मतलब 10⁻3, तो 3 और 3 10⁻6 ग्राम। तो एक मेट्रिक टन के अंदर 10⁻6 ग्राम होते हैं और एक टेराग्राम में 12 ग्राम होते हैं। तो आप 1 टेराग्राम है उसको आप जैसे 12 है तो इसको 2 भागों में हमने डिवाइड कर 2 भागों में इसको बांट दिया। आप ये कह सकते हैं 10⁻6 इंटू 10⁻6, आपको पता है ये 10⁻12 ही होता है। और 10⁻6 ग्राम हमारा एक मेट्रिक टन के बराबर होता है। तो यहाँ पर आपके आ जाएंगे 2 मेट्रिक टन, ठीक है। तो 1 टेराग्राम इज इक्वल टू 2 मेट्रिक टन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ मच लॉन्गर देन ए माइक्रोसेकेंड इज ए मिली सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी जो माइक्रो सेकेंड है, ठीक है। तो माइक्रो वर्ड किसके लिए आता है, माइक्रो आता है 10⁻⁻6 और मिली आता है 10⁻3। तो हम इनको कंपेयर करेंगे तो आप इनको रेशियो में ले लीजिए 1 मिली सेकेंड अपॉन 1 माइक्रो सेकेंड। तो मिली मतलब 10⁻3 सेकेंड, माइक्रो मतलब 10⁻6 सेकेंड, ठीक है। तो ये हमारी 10⁻3 आ जाएगी। तो माइक्रो सेकेंड को आप उस साइड ले जाओगे तो इनके बीच में रिलेशन आ गई कि 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू 10⁻3 माइक्रो सेकेंड,
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आप लोगों ने मिली सेकेंड और माइक्रो सेकेंड के बीच में है रिलेशन बताई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द डेंसिटी ऑफ द वुड इज 0.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। देखो ये जो सीसी होता है ना, क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, ये सेंटीमीटर का क्यूब होता है। तो आपकी डेंसिटी ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर में दे रखी है। तो व्हाट इज इट्स वैल्यू इन एसआई। एसआई में हमारा जो मास होता है वो किलोग्राम होता है, और जो हमारा क्यूबिक सेंटीमीटर वो हमारा मीटर क्यूब होता है। ठीक है, तो आपको ग्राम है उसको तो केजी में चेंज करना है, और सेंटीमीटर का क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करना है। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से लिख लीजिए। ठीक है, जो आपका ये गिवन है 0.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, आपको इसको इस तरह से लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए ग्राम को 1 ग्राम को केजी में चेंज करना है। ठीक है, तो आपको पता है कि जो 1 केजी होता है वो 10 की पावर 3 ग्राम होता है। तो 1 ग्राम क्या हो जाएगा, 10 की पावर 3, ये नीचे आ जाएगा डिवाइड में, तो 1/10 की पावर 3 केजी। ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1 ग्राम इजकल टू 10 की पावर -3 केजी। तो यहाँ पे आपने 1 ग्राम को केजी में चेंज कर दिया। अब इसी प्रकार नीचे सेंटीमीटर का क्यूब है। स्टूडेंट्स ध्यान रखें कि सेंटीमीटर का क्यूब है, तो अगर आप मीटर में चेंज करोगे तो जैसे ये सेंटीमीटर का क्यूब का मतलब क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें कि सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर। तो आपको इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना, तो 1/100 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1/100 मीटर मल्टीप्लाई बाय 1/100 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे मीटर मीटर मीटर, ये तो मीटर का क्यूब हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 1/10 की पावर 6 मीटर का क्यूब। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1 सेंटीमीटर, आपका जो 1 सेंटीमीटर का क्यूब है, ये 1/10 की पावर 6 मीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है, तो जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। तो आप लोगों ने सेंटीमीटर क्यूब है उसको भी मीटर क्यूब में चेंज कर लिया। ठीक है, ये साइड में हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, बाकी ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं, आपको पता भी हैं। ठीक है, अब जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा 0.5 इंटू 1/10 की पावर 3 केजी, और नीचे है 1/10 की पावर 6 मीटर क्यूब। तो ये 1/10 की पावर 6 है। जब आप इसको मल्टीप्लिकेशन में लोगे ना, तो ये 10 की पावर 6/1 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 की पावर 3 से 3 कैंसिल हो गई, तो ऊपर 3 बच जाएंगी, तो ये हमारा हो जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट ए सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ ए डायमीटर 4 सेंटीमीटर एंड ए हाइट 20 सेंटीमीटर इन मिलीमीटर स्क्वायर। देखिए ये तो बिल्कुल आपको सबसे पहले तो भाई सरफेस एरिया पता होना चाहिए सिलेंडर का। ठीक है, तो वो आपको पता है, ये हमारा होता है, यहाँ पे हमने लिखा है 2πr इंटू आर प्लस एच। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि जो आर और एच दो ही फिजिकल क्वांटिटी आपको यूज करनी है। तो रेडियस आपकी सेंटीमीटर में है। ठीक है, मतलब डायमीटर सेंटीमीटर में है, तो आप इसको रेडियस में चेंज कर लोगे। ठीक है, इसी प्रकार जो हाइट है वो भी आपके सेंटीमीटर में, इसको भी आप देखिए। इस न्यूमेरिकल में हमसे पूछा गया है कि मीटर मिलीमीटर क्यूब में हमारा आंसर आना चाहिए। तो इसमें दो ही फिजिकल क्वांटिटी हैं, एक तो आर और एक एच, तो दोनों को ही मिलीमीटर में चेंज कर लीजिए। जब आप इन दोनों को मिलीमीटर में चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका जो एरिया आएगा वो हमारा मिलीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका बिल्कुल आसान सा तरीका होता है, आप है ना मीटर में चेंज कर लो सीधे से। ठीक है, ये आप लोगों ने, जैसे हम बात करते हैं डायमीटर की, तो डायमीटर 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, इसको मीटर में चेंज कर दिया। मैंने आपको बताया था कि सेंटीमीटर, तो सेंटी का मतलब होता है डेसी सेंटी, सेंटी का मतलब होता है 10 की -2। ठीक है, तो सेंटी की जगह आपने -2 रख दिया, तो ये मीटर में आ गया। ठीक है, तो डायमीटर की तो हमें ज़रूरत नहीं, हमें तो रेडियस की ज़रूरत है। तो हमें पता है जो
रेडियस होती है वो डायमीटर का हाफ होती है। तो ये हमारी रेडियस आ गई 2 × 10⁻² मीटर। लेकिन हमें अपना आंसर मिलीमीटर स्क्वायर में चाहिए, तो हम मीटर को मिलीमीटर में चेंज करेंगे। तो स्टूडेंट मिली का मतलब होता है 10⁻3। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। पहले हम रेडियस को कर लेते हैं। देखिए आपके पास 2 × 10⁻² मीटर थी। ठीक है, तो मिली का मतलब होता है 10⁻3। तो आप ऐसा कर लें कि 10⁻3 से मल्टीप्लाई कर लें और 10⁻3 से डिवाइड कर दें। तो ऊपर जो 10⁻3 है ये तो चली जाएगी मिली में। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि 10⁻3 = मिली। ठीक है, मिली के बराबर होती है। तो इसको हमने 10⁻3, जहाँ 10⁻³ को हम मिली लिख सकते हैं। ठीक है, जिसको m से डिनोट करते हैं। तो ये ऊपर वाला जो 10 है ये तो मिली में चला गया, 10⁻3, और जो नीचे 3 है -3, ये -2 है। ठीक है, तो 2 पावर है वो कैंसिल आउट होगी, तो नीचे हमारी बच जाती है 10⁻1। जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो 10 की प्लस हो जाएगी। तो 2 × 10 20 मिलीमीटर, ये हमारा 20 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है, और बिल्कुल ऐसे ही हम क्या करेंगे, हमारा इसी तरह से हम अपनी जो हाइट है, हाइट को भी हमने मिलीमीटर में चेंज कर लिया। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, बस सिंपल आपको ये करना है कि जो मैट्रिक सिस्टम है, डेसी, सेंटी, मिली, मैक्रो, नैनो, पिको, फेंटो, एटो, और जो प्लस की पावर की हम बात करें, ठीक है, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टेरा, पीटा, एक्सा, तो उनको आप याद कर लो कि कितनी 10 की पावर होती है। तो आप है ना, जैसे मान लीजिए मैं बात करता हूँ, एक सिंपल सी बात है कि जहाँ पर भी 10⁻³ है, ठीक है, तो आप इसके इक्विवेलेंट मिली रख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, जैसे मिलीमीटर है आपका, मिलीमीटर है। ठीक है, तो जो ये मिली प्लस मीटर है, तो मिली की जगह आप 10⁻³ मीटर है। चलिए एक बार फिर से बताता हूँ मैं आपको, जैसे 10⁻³ मीटर है। ठीक है, तो यहाँ जो 10⁻³ है ना, ये हमारी मिली। ठीक है, ये हमारी क्या, इसकी जगह मिली रख सकते हैं, और मीटर ऑलरेडी है ही। ठीक है, तो आप मिली की जगह 10⁻³ रख सकते हैं और 10⁻³ की जगह मिली रख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप मैट्रिक सिस्टम याद करेंगे। अब जैसे एक सिंपल सा और लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमारा है 1 किलोग्राम। तो किलो का मतलब होता है 10⁻3। ठीक है, तो आप यहाँ लिखोगे 10⁻3 ग्राम। ठीक है, तो जैसे कि हम चलो सिंपली ऐसे कर लेते हैं कि मेरे पास है 1 किलोग्राम। जो 1 किलोग्राम है वो हमारा क्या होगा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10⁻3 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ किलो की जगह हम 10⁻3 ले सकते हैं और 10⁻3 की जगह हम किलो ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी इस तरह से हम अपनी जो यूनिट कन्वर्जन है वो हम यूज़ करते हैं। जब हम इनकी वैल्यूज़ पुटअप करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है 27657.1 मिलीमीटर का स्क्वायर। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, एक्सप्रेस एन एक्सीलरेशन ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा एक्सीलरेशन 10 मीटर अपॉन सेकेंड का स्क्वायर। तो जो मीटर होता है उसको हम किलोमीटर में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा 1 मीटर = 10⁻³ किलोमीटर, और इसी प्रकार सेकंड है उसको आवर में चेंज करेंगे तो 1/60 × 60 आवर का स्क्वायर। तो हमारा जो एक्सीलरेशन है वो हमारा 3060 का स्क्वायर इंटू 10⁻² किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा जो मीटर पर सेकंड स्क्वायर है वो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में चेंज हम कर सकते हैं। तो हमारा जो एक्सीलरेशन है वो 1.296 × 10⁵ किलोमीटर पर आवर आ जाता है। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। ये हमारे कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स थी
जो हम डिस्कस कर रहे थे। यहाँ मैं आपको ये 3 अनसॉल्व प्रॉब्लम्स देता हूँ, आप इनको करके देखें। कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स बॉक्स में जाके आप पूछ सकते हैं, हम इनको सोल्व करेंगे। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें। अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। तो स्टूडेंट, थैंक यू। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। ओके।